वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक ऐसी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं, एक लड़के की जिसको घुंघरू की आवाज से इरिटेशन होती थी। मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी घुंघरू की आवाज, और उसने ऐसा क्या किया कि उसको मजबूरन घुंघरू पहनने पड़े, वो भी मोटे वाले घुंघरू। जैसे कथक डांस वगैरह करते हैं उस टाइम जो घुंघरू वियर करते हैं वो वाले उसको पहनने पड़े। और गांव भर में उसका मजाक बनाया गया। सब लोगों ने उसको अजीब अजीब नाम देने शुरू कर दिए, जैसे छमिया टाइप, छमक छल्लो टाइप। मतलब लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे, पर वही चीज उसको पसंद आ गई और वो फिर रेगुलर ही घुंघरू पहनने लगा और एक डांसर भी बन गया, डांस करने लगा। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिक्वेस्ट भी आई है, मतलब बहुत कई बार उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया ये वाली स्टोरी के लिए। तो चलिए मैंने सोचा आज शेयर करते हैं, और रियल में इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो फुल वॉच कीजिएगा। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी है बलबीर की। बलबीर एक मतलब जैसे होते हैं ना मनमोजी टाइप के जो लड़के रहते हैं, मजाक मस्ती करते रहते हैं। मतलब हम उनको गलत नहीं बोल सकते हैं, बट थोड़े से इस दिमाग के होते हैं कि उनको मतलब हर चीज मजाक में लगती है, किसी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। तो बलबीर भी वैसे ही लड़के थे। उनकी जो मतलब थॉट्स थी वो गलत नहीं होती थी, बट कई बार ऐसा हो जाता था कि लोग उनकी चीज जो मतलब उनकी बात को समझ नहीं पाते थे, और उनकी जो गलती मतलब जैसे कोई चीज बोल दी तो वो गलत साबित हो जाते थे, बट उनका मोटिव किसी को परेशान करना नहीं होता था। तो बलबीर को जो घुंघरू की आवाजें थी वो बहुत इरिटेट करती थी, उनको चिढ़ होती थी। जैसे गर्ल्स लेडीज घुंघरू वगैरह पहने हुए उनको दिखती थी, जैसे पायल बजने वाली पहने हुए दिखती थी, तो उनको बहुत चिढ़ होती थी और वो उन गर्ल्स का, लेडीज का मजाक उड़ाते थे। चाहे वो उनकी मदर हो, उनकी सिस्टर हो, या फिर गाँव की कोई भी लड़की। मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं था घुंघरू पहनना या घुंघरू की आवाज सुनना। तो देखिए जिसको किसी चीज से चिढ़ होती है और वो उस चीज को जैसे किसी को बोल देता है, तो कई बार वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो जाती है। तो सेम वही चीज हुई बलबीर के साथ। बलबीर ने ऐसे ही गांव में 3-4 लड़कियां जा रही थी और उनमें से 2 ने पायल पहनी हुई थी घुंघरू वाली। और बलबीर की जैसे कि आदत थी, मतलब किसी भी चीज को मतलब टोंट मार देना, जैसे बातें बोलना, जैसे होता है ना, हाँ भाई चलते फिरते लड़के लड़कियां छेड़ देते हैं कुछ उस टाइप में। बलबीर ने उन लड़कियों को ऐसा कुछ बोला कि वो लड़कियां उसको बहुत ही सीरियस ले गई। उनको लगा कि ये कभी सुधरने वाला नहीं है, ये हमारा मजाक बना रहा है, ये जो हमारी मतलब एक तरह से उन्होंने सोचा कि ये हमारी बेइज्जती कर रहा है, ऐसा कुछ बोल के। बट बलबीर ने सिर्फ अपनी जो चिढ़ थी उसके चक्कर में उनको बोला था, और मजाक मजाक में ही उनको बोला था। बट वो जो लड़कियां थी उन्होंने उस चीज को बहुत सीरियस ले लिया था कि इसने हमें ऐसा बोला है। बलबीर ने उनको बाद में, वो लड़कियों ने बोला कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो बलबीर ने बोला कि जाओ तुम्हें जो करना है वो कर लो। बिकॉज बलबीर को नहीं पता था कि ये जो बात है, छोटी सी बात है जो उन्होंने मजाक मस्ती में बिना सोचे समझे की है, ये उनके लिए आगे मतलब कितनी मुश्किलें पैदा करेगी। वो लड़कियां भी बहुत गुस्से में थी। वो गांव की जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जो होती है, वहां पर जाकर बलबीर की शिकायत कर देती हैं कि इस लड़के ने हमें छेड़ा है और ये हमारे साथ बदतमीजी करता है। और गांव की जो सरपंच थी वो एक महिला थी। तो देखिए लेडीज, अगर लेडीज की इज्जत की बात आती है तो वो थोड़ा सा, और वैसे जेंट्स भी मतलब ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देते हैं, बट जो गर्ल्स होती हैं अगर उनकी कोई शिकायत होती है, उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है और सामने सुनने वाली भी कोई लेडी होती है, तो वो उस चीज को जल्दी समझ जाती है कि भाई लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करना बहुत ही गलत बात है। तो
सभी जो पंचायत की जो लेडीज थी और जो जेंट्स भी थे वो लोग इकट्ठा होते हैं और एक फैसला लेते हैं कि बलबीर को इस चीज की सजा दी जाएगी, उसको लेडीज की, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना सिखाया जाएगा। बट ऐसा कुछ करना होगा कि उसको सच्ची में समझ में आए कि हम लेडीज की लाइफ कितनी मतलब हार्ड होती है। और ये जो हम घुंघरू वगैरह पहनते हैं, पायल पहनते हैं, या जो हम श्रृंगार करते हैं, जो मेकअप वगैरह करते हैं, वो हमारी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए, मतलब उसको लाइटली जीने के लिए, थोड़ा सा अपने माइंड को चेंज करने के लिए हम लोग करते हैं। तो पंचायत बुलाई जाती है, वहां पर बलबीर को भी बुलाया जाता है, वो चारों लड़कियां भी वहां पर होती हैं और गांव के ज्यादातर लोग वहां पर होते हैं। और बलबीर को वहां पर वो लड़कियां सजा सुनाती हैं कि इसके पैरों में मोटे मोटे घुंघरू और इसको लहंगा चुन्नी पहना के पूरे गांव में घुमाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि बलबीर को ये सजा मिले, और जब ये पूरे गांव में घूमेगा और लोग इसका मजाक बनाएंगे तो इसको ये समझ में आएगा कि ये जो हम लड़कियों का मजाक बनाता है उसका एक्चुअली हमारे माइंड पर, हमारे दिल पर क्या असर होता है। बलबीर रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने सिर्फ मजाक में ये चीज की थी, मेरा मोटिव इनको हर्ट करना नहीं था। बट कोई उनकी इस बात को मानता नहीं है। और वहां पर ये जो कथक वाले घुंघरू होते हैं वो ले आते हैं और बलबीर को एक साइड में ले जाकर उसको लहंगा चुन्नी पहना दिया जाता है, मतलब लहंगा चुन्नी पहना दिया जाता है। दाढ़ी मूछ उसकी पहले ही होती है, उसके पैरों में जो कथक वाले मोटे मोटे घुंघरू होते हैं वो पहना दिए जाते हैं, जिनकी साउंड बहुत ही तेज होती है। बलबीर को वो चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। बलबीर बहुत मना करते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने, बट उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। और पंचायत की सजा देखिए गांव में बहुत मायने रखती है, पंचायत का कोई भी फैसला कोई टाल नहीं सकता है। और बलबीर को ये स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था, अगर तुम ये सजा पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ इससे भी कुछ बुरा हो सकता है। तो बलबीर डर जाते हैं, बलबीर सोचते हैं कि चलो मैं ये सजा पूरी कर लेता हूँ। लड़कियों का एक पूरा झुंड बलबीर के पीछे पीछे होता है। बलबीर के पैरों में मोटे मोटे घुंघरू बंधे होते हैं, उनको लहंगा चुन्नी पहनाया गया होता है, सिर पर दुपट्टा दिया गया होता है और उनको ऐसे ही घर घर घुमाया जाता है। पूरे गांव में जितने भी घर होते हैं सबके सामने से उसको निकाला जाता है। गली के जितने चौराहे होते हैं, जितने भी घरों के सामने लोग बैठे होते हैं, सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। कोई उसको छमक छल्लो बोलता है, कोई उसको छमिया बोलता है, कुछ लोग मजाक में उसको बोलते हैं कि वाह क्या चाल है। मतलब अजीब अजीब तरह के जो टॉन्ट थे, जो बातें थी वो बलबीर को सुनाई जाती हैं। और बलबीर को अंदर से बहुत ही गिल्टी फील हो रहा होता है, पर वो ये चीज बंद नहीं करवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक मतलब गलत किया था। देखिए लड़कियों को छेड़ना, उनको कुछ भी बोलना गलत ही होता है, फिर चाहे वो मजाक में ही बोला जाए। और गांव में तो खासकर ये चीजें बहुत मतलब असर करती हैं कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को ऐसा कुछ बोल देता है तो उसको सजा मिलना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, उसको सजा पक्का पक्का मिलती है। अगर कोई शिकायत कर देता है तो पंचायत देती है, वरना तो घर परिवार वाले भी ऐसे लड़कों को छोड़ते नहीं है। तो बलबीर को ऐसे ही घर घर घुमाया जाता है। लोग उस पर बहुत ताने कसते हैं, उसको बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब एक जैसे लड़की को कई बार लड़के परेशान करते हैं ना, सेम वही चीज बलबीर को सुनने को मिलती है और वो अंदर से एकदम हर्ट हो जाते हैं। और जब उनकी सजा खत्म होती है तो उसी ड्रेसअप में उन्हीं घुंघरू के साथ बलबीर को घर छोड़ दिया गया उनके। और उनके पैरों में इतने मोटे घुंघरू बंधे हुए थे कि जब उनको पूरे गांव में घुमाया जा रहा था तो पूरी छम छम की जो आवाजें थी वो आ रही थी। अगले दिन बलबीर ने कुछ ऐसा नहीं कहा, मतलब पहना होता है, बट गांव के जो लोग थे उनके माइंड में बलबीर का वही मजाक बन जाता है। बलबीर जब नॉर्मली भी गली में से निकलते हैं तो भी लोग उनको छमिया, छमक छल्लो वगैरह बुलाते हैं और बलबीर को ये चीज बहुत हर्ट करती है। मतलब कोई उनको कुछ भी बोल देता है, जैसे ताने से कस देता है। जब भी वो जहां से भी निकलते हैं, जहां पर भी दो लड़के, दो लड़कियां या कुछ लेडीज इकट्ठी होती हैं, वहीं से जहां से बलबीर निकलेंगे वो उस पर कुछ ना कुछ तानाकशी कर ही देते हैं। और बलबीर को ये चीज बहुत हर्ट होती है, पर बलबीर कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था।
मतलब उन्होंने ऐसा ही किया था पूरे गांव में, वो घुंघरू लहंगा चुन्नी वगैरह पहन के घूमे थे। तो बलबीर घर बैठकर सोचते हैं कि ऐसे ये लोग मेरा मजाक बनाना नहीं छोड़ेंगे, मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इन लोगों के मुंह खुद ही बंद हो जाए। बलबीर खुद ही घुंघरू पहनना शुरू कर देते हैं, घर में ही कथक की प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा डांस करना वो सीख जाते हैं। और फिर धीरे धीरे सीख कर वो जैसे शोज वगैरह करने लगते हैं, स्टेज शो पर कथक डांस करने लगते हैं, लहंगा चुन्नी भी पहनते हैं, फुल मेकअप भी करते हैं और मोटे मोटे घुंघरू भी पहनते हैं। मतलब जो सजा थी वो बलबीर को एक मोटिव दे जाती है कि उनको कैसे लोगों के मुंह बंद करवाने हैं, और बलबीर एक बहुत अच्छे कथक डांसर बन जाते हैं। और तब लोग उनका मजाक बनाने की बजाय उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि बलबीर इतना अच्छा डांस करता है। और उस बात को सब लोग भूल जाते हैं कि इसको फर्स्ट टाइम एक्चुअली घुंघरू क्यों पहनाए गए थे, कि सजा के तौर पे पहनाए गए थे और उस टाइम पर लोगों ने उनका कितना मजाक बनाया था। तो बलबीर बहुत अच्छे डांसर बन जाते हैं और बलबीर की अपने गांव में, अपने समाज में एक इज्जत हो जाती है। तो ये थी बलबीर की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव कैसे बनाना होता है, कुछ लोगों को वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, जैसे बलबीर ने किया। आई थिंक अगर ऐसा सब लोग सोचे तो किसी का मजाक ना बने। कोई जैसे क्रॉस ड्रेसिंग वगैरह करते हैं वो चीज छुप छुपा के करते हैं, मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि लोग उसको अच्छे से हैंडल करते हैं और आगे जाके उनको उस चीज का फायदा मिलता है। सॉरी, तो ये थी स्टोरी और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।